नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंडीशंस पहले आपने पढ़ा था, अब इसको कंफ्यूज ना करें इंपॉर्टेंस से। तो इंपॉर्टेंस आपने क्या क्या देखने हैं, यानी के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी किसी भी रिएक्शन के लिए। तो ये बात क्या है, ये क्योंकि कांस्टेंट है के सी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो इसकी वैल्यू होगी पार्टिकुलर, जो क्या होगी, कांस्टेंट होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे किसी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास होगी। अब उस वैल्यू को इस्तेमाल करके आप उसके क्या क्या फायदे ले सकते हैं, यानी उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। और खासकर इंडस्ट्रियल लेवल में रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, उन रिएक्शंस को यूज करके उसके लिए केसी यूज करके अहम मालूमात, अहम इंफॉर्मेशंस उनसे हासिल की जाती है। तो वो कौन कौन से हैं जो केस से आपको मिलते हैं या उसके इंपॉर्टेंस कौन कौन से उनका हमने देखना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, अगर आपको मालूम हो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, मसलन N2 + H2, ये रिवर्सिबली कन्वर्ट होते हैं किस में, अमोनिया में, NH3 में। और इधर साथ आप क्या लगाए, 2 लगाए बैलेंस करने के लिए, इधर भी आप क्या लगाए, 2 लगाए, इधर क्या लगाए, 3 लगाए। अब आप देखें, मसलन इनिशियली आपके पास वैल्यू है इसकी 10 मोल्स आपके पास है, इसके आपके पास 5 मोल्स है, तो आपके पास रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम है, आपने रिएक्शन कराना है, आपके पास इतने इस रिएक्टेंट के मोल्स है, इतने इस रिएक्टेंट के मोल्स है, ये आपको मालूम हो। और दूसरी चीज आपको क्या मालूम हो, इसके लिए केसी की कोई कांस्टेंट वैल्यू मालूम हो, वो इस रिएक्शन के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो पहले से लिटरेचर में मौजूद होगी कि इस टेम्परेचर में इसकी केसी की इतनी वैल्यू होती है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास मौजूद हो, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मौजूद हो, तो आप इन दो को इस्तेमाल करके इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंसंट्रेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, इक्विलिब्रियम, यानी रिवर्सिबल जब हम कराएंगे इन रिएक्टेंट्स को मिला के इस केस इस टेम्परेचर पे इसको यूज करके, तो जब रिएक्शन होगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो, तो उस वक्त आपके पास कितने कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बनेगी, कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, क्या होगी, रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगी, यूज होगी, और प्रोडक्ट कितनी बनेगी, तो वो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये आप पहले ही बता सकते हैं। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या इंपॉर्टेंस है, जब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम हो, तो आप इन दो को इस्तेमाल करके आप उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम आएगा तो सपोज करें कि x मोल्स उसके बनेंगे प्रोडक्ट के, तो वो क्या होगा 2x मोल्स, यानी यहाँ क्योंकि 2 नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसको सपोज करें कि इनिशियली ये A था, 5 मोल्स ये क्या थे, B थे, तो जो x प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ये A से भी क्या होगा, माइनस होगा, और B से भी क्या होगा, माइनस होगा, B माइनस x, A माइनस क्या होगा, x होगा। तो इससे आप उसको क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये इस तफसील में आपने इस लेवल में नहीं जाना, तफसील इसकी पूरा एक चैप्टर होगा फर्स्ट ईयर में, आपने केस से मालूम कर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपने तफसील वहाँ पढ़नी है, तो सिर्फ आपने नाम याद करने हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, आप के से यूज करके इनिशियल कंसंट्रेशन यूज करके आप उस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कितनी प्रोडक्ट बनेगी, कितने रिएक्टेंट्स यूज होंगे, बचेंगे, कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पे होगी, वो आप मालूम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। दूसरी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज डायरेक्शन, ये आपको रिएक्शन के डायरेक्शन के बारे में मालूमात देगा। डायरेक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन हो रहा है, आपको नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम आने के लिए ये फॉरवर्ड जाएगा, ये रिवर्स आएगा, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, ये मालूम करने के लिए भी आप केसी को इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि रिएक्शन इस वक्त अगर प्रोडक्ट आपने लिया है तो रिवर्स जा रहा है, या रिएक्टेंट से शुरू किया है तो फॉरवर्ड जा रहा है,
या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन कहेंगे। तो डायरेक्शन भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए, Kc चाहिए। अगर Kc की वैल्यू मालूम हो तो उस वैल्यूज को आप इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट एक और वैल्यू लेते हैं, उससे उसको क्या करते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट उससे कंपेयर करके Kc की वैल्यू को आप बता सकते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन। तो दूसरा आपको इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिएक्शन के डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में पता चलेगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम आ चुका है या नहीं आ चुका। अगर नहीं आ चुका है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपको रिएक्शन के डायरेक्शन के बारे में भी पता चलेगा। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंस है इसकी, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम हो तो आप उससे रिएक्शन के एक्सटेंट को भी बता सकते हैं। इसको बता सकते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट कहते हैं कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम आएगा तो किस एक्सटेंट तक जाएगा, कहां तक जाएगा, किस एक्सटेंट तक जाएगा। बस अगर अमोनिया आप बना रहे हैं तो अमोनिया जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कितना परसेंट अमोनिया बनेगी, 1% बनेगी, 10% बनेगी, 20% बनेगी, 30% बनेगी, 33% बनेगी, 90, 98, कितना परसेंट प्रोडक्ट बन के इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो उसको भी आप बता सकते हैं। बाद रिएक्शन ऐसे होते हैं, सिर्फ 1% प्रोडक्ट बना, इक्विलिब्रियम आ गई, अब मजीद वो प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज नहीं आएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम के बाद मजीद कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आती। तो आपके पास अगर Kc मालूम हो तो आप रिएक्शन के एक्सटेंट को बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आने तक वो किस एक्सटेंट तक जाएगा, कितनी प्रोडक्ट बन के क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो उसको नाम देते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन रिएक्शन इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स आ रहा है या इक्विलिब्रियम में आ चुका है। एक्सटेंट क्या है, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो कितने प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे, कितने रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, कितनी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, उसको क्या नाम देते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा, सारे के सारे रिएक्टेंट उसी हालत में है, थोड़ी सी प्रोडक्ट बन के रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, या बहुत सारे प्रोडक्ट बन के थोड़े से रिएक्टेंट बन के इक्विलिब्रियम में आ चुका है, या 50% आपके पास उसके आसपास रिएक्टेंट और 50% या उसके आसपास प्रोडक्ट बन के इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो उसको क्या नाम देते हैं, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो Kc की वैल्यू से आप रिएक्शन के एक्सटेंट को भी बता सकते हैं। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है, इसमें आप मुख्तलिफ कंडीशंस का इफेक्ट अपॉन इक्विलिब्रियम, यानी मुख्तलिफ कंडीशंस कौन कौन से होते हैं यूजुअली आप देखें, टेम्परेचर हमने पढ़ा था, प्रेशर हमने पढ़ा था, वॉल्यूम हमने पढ़ा था, और कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, कंडीशंस हैं। हमने कहा था कि जब इन कंडीशंस को सेम रखेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इन कंडीशंस को क्या करें, चेंज करें, तो रिएक्शन विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम। तो अब इन कंडीशंस को चेंज करने से रिएक्शन का क्या बिहेवियर होगा, रिएक्शन का क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको भी अगर आपके पास Kc मालूम हो तो आप उसकी मदद से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कम करने से क्या होगा, एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से और कम करने से। इसी तरह अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा हो रहे हैं प्रोडक्ट में तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा। तो मुख्तलिफ कंडीशंस का इफेक्ट अपॉन इक्विलिब्रियम वो भी आप बता सकते हैं जब आपको क्या मालूम हो, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम हो। तो ये चार इंपॉर्टेंस हैं किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम हो तो आप इन चार चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें एक दफ़ा दोबारा देखें। आप एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बता सकते, आप सबसे पहले हमने क्या किया था, इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो, तो आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता सकते हैं कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा तो प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन होगी, रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन होगी। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, क्या वो फॉरवर्ड जाएगा या वो रिवर्स आएगा इक्विलिब्रियम आने के लिए, या इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, वो आप बता सकते हैं। तीसरा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा,
कितनी प्रोडक्ट बन के रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में आएगा उसको भी आप बता सकते हैं। और तीसरा, मुख्तलिफ कंडीशंस को चेंज करने का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा तो वो भी आप बता सकते हैं। दो अहम रिएक्शंस इस रिलेटेड आपने देखना है, खासकर ये जो कंडीशंस हैं इनको चेंज करके आप उसका इफेक्ट बता के, उसके इफेक्ट को समझ के आप प्रोडक्ट की यील्ड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में इशू क्या होता है कि प्रोडक्ट पूरी नहीं बनती, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनती। इरिवर्सिबल में जितना रिएक्टेंट था मिलेंगे प्रोडक्ट बनेगा सारा का सारा, या एक रिएक्टेंट खत्म होगा रिएक्शन रुकेगा, तब तक प्रोडक्ट बनती जाएगी। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आने के बाद फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनता। बास केसेस में मसलन इस रिएक्शन में कोई ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंट बनता है, नॉर्मली 33% अमोनिया बनती है, तो आप उसको 98% तक लेके जा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कंडीशंस को चेंज करके। कैसे कर सकते हैं, कंडीशंस को चेंज करके। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसेस है एयर में मेनली 78% और 21%, दोनों को मिलाएंगे 99%। अब इन गैसेस को एयर से यूज करते हैं बहुत सारे अहम चीजें बनाने के लिए। मसलन क्या बनाने के लिए, ऑक्सीजन यूज होगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज होती है, नाइट्रोजन यूज होती है, अमोनिया और उसके बाद यूरिया बनाने के लिए अहम चीजें हैं ये दोनों। सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, हर कहीं इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये यूज हो रहा होता है। इसी तरह यूरिया, अमोनिया फर्टिलाइजर में तकरीबन हर घर में क्या होता है, ये यूज होता है। तो इनको कैसे बनाए जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने देखना है। तो एक तो हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस, तो ये कौन सी चीज बनाने का है, अमोनिया बनाने का। कौन सी चीज बनाने का, अमोनिया। कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस एयर से हाइड्रोजन गैस के साथ इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो रिवर्सिबल ये किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में। इसमें कन्वर्ट होगा अमोनिया। अब ये नॉर्मली हमने कहा कि इसकी यील्ड बहुत ही कम होती है, तो अब इसकी यील्ड को कंडीशन चेंज करके बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक तो इसमें हम लेंगे कैटलिस्ट लेंगे। क्या लेंगे, कैटलिस्ट। आयरन को लेते हैं एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, स्पीड को। पहले अगर 10 घंटों में कोई रिएक्शन हो रहा होता है, आप कैटलिस्ट लेंगे तो वो कितने टाइम में होगा, 1 घंटे में। तो 10 घंटों में एक चीज वही चीज बन रही है और दूसरी चीज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 1 घंटे में बन रही है, तो उसने उसको क्या किया, स्पीड को बढ़ाया। किसको बढ़ाया, स्पीड को। तो कैटलिस्ट से एक तो इस रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके साथ दूसरा कंडीशन इसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं, वो क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज। 400 से आपको लगेगा कि हाई टेम्परेचर है, हेवी हाई टेम्परेचर। आम टेम्परेचर के मुकाबले में आजकल का टेम्परेचर हम यहाँ का ज्यादा 15 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके दरमियान टेम्परेचर है। तो अब 400 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, काफी हाई टेम्परेचर होगा। अब उस हाई टेम्परेचर के ये जो 400 डिग्री से असल जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत ही क्या है, हाई है। उस टेम्परेचर के मुकाबले में ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, लो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, कूल करते हैं किस टेम्परेचर पे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और तीसरा इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज करते हैं 200 एटमॉस्फेयर। कितना करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करके 200 एटमॉस्फेयर। तो क्या बहुत हाई प्रेशर है, ये क्या है, बहुत हाई प्रेशर। तो इस हाई प्रेशर में, इस लो टेम्परेचर में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो इन दो को मिलाते हैं तो यील्ड इंक्रीज हो जाती है, यील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह इस अमोनिया की यील्ड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। एक और रिएक्शन इसी तरह सल्फर गंधक, इसका रिएक्शन कराते हैं पहले ऑक्सीजन के साथ। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। क्या है, इरिवर्सिबल। उस नतीजे में क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है तो ये फर्दर किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ। SO2 किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ। किसमें कन्वर्ट होगी, SO3 में। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है, रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने आपके पास ऑक्सीजन है, 3, यहाँ कितने हैं, 4। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितने हो गए, 6, और सल्फर 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें 2 सल्फर
2 2 जार 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब ये रिएक्शन यूज होता है कांटेक्ट प्रोसेस में। कहाँ यूज होता है, कांटेक्ट प्रोसेस एक अहम प्रोसेस है जिसमें क्या बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में एक अहम रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं, ओलियम बनता है। ओलियम को फिर क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ओलियम फिर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये कांटेक्ट प्रोसेस है, प्रोसेस इसमें क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बनाने के लिए रिएक्शन यूज होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ किसमें कन्वर्ट होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों तकरीबन सेम है, ये दोनों क्या है, सेम रिएक्शन से। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट के ज्यादा है, प्रोडक्ट के कम है। इसमें भी रिएक्टेंट्स के ज्यादा है, प्रोडक्ट के कम है। उसके बाद रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये दोनों रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक है, दोनों गैसेस हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो अब इसमें भी इस यील्ड नॉर्मल ये यील्ड बनती है, ये क्या है, कम बनती है। तो इसकी प्रोडक्ट को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं कंडीशंस को चेंज करके। जिस तरह इधर आयरन यूज किया था कैटलिस्ट के तौर पे, यहाँ यूज करेंगे V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज होता है एज कैटलिस्ट। इसी तरह यहाँ टेम्परेचर हमने 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, तो इसके लिए हम टेम्परेचर लेते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लेते हैं, 450। टेम्परेचर कम करके कहाँ तक लेके आते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, तो 450 उस हाई टेम्परेचर के मुकाबले में क्या है, कम है, लेकिन इससे थोड़ा सा क्या होता है, हाई होता है। तो टेम्परेचर कहाँ तक लेके आते हैं, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर वही है, यहाँ भी 200 लेते हैं, और इसमें भी कितना प्रेशर लेंगे, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन कंडीशंस की वजह से इस प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये है कैसे इंक्रीज की जाती है, कंडीशंस के इफेक्ट को देख के। कंडीशंस के इफेक्ट को कैसे देते हैं, एक अहम प्रिंसिपल है केमिस्ट्री में यूज होती है, जिसको नाम देते हैं ली चैटेरियन प्रिंसिपल। तो वो ली चैटेरियन प्रिंसिपल अप्लाई करके, केसी को यूज करके वो बताते हैं कि हम प्रोडक्ट को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो अलग से लेसन कल हम अलग से उस ली चैटेरियन प्रिंसिपल को होती है, हमें उसको अलग से देखेंगे। तो आज आपने जो देखा वो क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कितने इंपॉर्टेंस है इसके, आपने याद रखे 4। इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके आप क्या मालूम कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं, रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स आएगा इक्विलिब्रियम के लिए, या इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। एक्सटेंट बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा, कितनी प्रोडक्ट बन के रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा। एक्सटेंट का मतलब मसलन आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, आप पेट्रोल देख के आप बता सकते हैं कि ये मुझे गाकूज तक पहुंचाएगा या गिलगित तक पहुंचाएगा। तो जहां तक पहुंचाएगा उस एक्सटेंट तक आप जाएंगे। इसी तरह रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम आने के लिए आएगा तो किस एक्सटेंट तक जाएगा, तो वो आप बता सकते हैं। और जो 4 पॉइंट है कंडीशंस, यानी इक्विलिब्रियम पे अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो भी आप प्रिडिक्ट, या इन कंडीशंस का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तो अहम रिएक्शंस देखे हमने, एक हेबर प्रोसेस, अमोनिया और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे, कैटलिस्ट के एब्सेंस में ये यील्ड बहुत ही कम होती है, जो इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है। तो इंडस्ट्री इस नॉलेज को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंडीशंस को चेंज करके इसकी यील्ड को इंक्रीज 98% तक लेके जाता है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, 400 डिग्री से टेम्परेचर यूज करते हैं, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हुए कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फर पे ऑक्सीजन सल्फेट करा के क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पे ऑक्सीजन सल्फेट करके क्या बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके भी कैटलिस्ट यूज करके स्पीड बढ़ाते हैं, उसके बाद टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ा के इस प्रोडक्ट की यील्ड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीचेटिलियस प्रिंसिपल, उसके साथ हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा।